दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं एक जंगल में, आज मैं आया हूं कामेश्वर धाम, चूंकि बहुत ही प्राचीन, बहुत ही दिव्य, जिसका कोई अनुमान नहीं, लगभग 50,000 वर्ष जिसका पुराणों में वर्णन है, जिसका वेदों में वर्णन है कामेश्वर धाम का। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर एक दिव्य कुंड है, यहाँ पर एक दिव्य कुंड है। माँ जय माँ नर्मदा कामेश्वरी ये कुंड है और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस दिव्यता के विषय में, इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और गुरु जी भी आ गए हैं। ओम नमो नारायण। गुरु जी, गुरु जी इसका लेख भी दिया हुआ है मार्कंडे पुराण के अनुसार। मार्कंडे पुराण के अनुसार इसका लेख भी दिया गया है। जय माँ नर्मदे कामेश्वरी। इस कुंड का पुराणों में वर्णन है, बहुत ही प्राचीन कुंड है। गुरुजी इस कुंड के विषय में कुछ बताइए। गुरुजी, ये शिवालय मंदिर के नीचे कुंड है जी। वो कुंड से ये कुंड में पानी आता है जी। गुरुजी जल आता है जी। वो वहाँ उसकी वो स्रोत है, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा जल आते रहता है उस मंदिर से। मंदिर में शिव जी के नीचे कुंड है जी। गुरुजी जी, गुरुजी शिव जी के नीचे कुंड है छोटो सो। पहले इस कुंड के अंदर लिंग थी, वो थोड़ी खंडित हो गई, फिर दूसरी लिंग उसके ऊपर स्थापित करी हुई है। वो लिंग की भी ये कोना में स्थापित कर रखी है। वहां से जल यहाँ आता है, यहाँ से फिर इधर अंदर 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 ऐसा जाता है जल। इधर से लगनगांव जाता है, केसुन जाता है। इस कावेरी तट पे 5 ज्योतिर्लिंग है जी। गुरुजी अष्ट सिद्धेश्वर महादेव जी। गुरुजी मदन सिंह के गाँव आटूदकर के गाँव है जी। वहाँ चैतन्येश्वर महादेव, उसके आगे अविक्तेश्वर महादेव, उसके आगे जहाँ नर्मदा कावेरी मिली है वो अभी डैम बन गया, वहाँ कुबेरेश्वर महादेव जी। ऐसे 2-4 वीरान पड़े हैं वो। गुरुजी कितना प्राचीन ये कुंड होगा? कितना? कुंड तो बहुत प्राचीन है, ये बड़े बड़े पत्थरों का बना हुआ है नीचे जी। गुरुजी टंडी है 2-2 हाथ की, 3-3 हाथ प्राचीन। भी खंडल मंडल हो गया था, सब टूट फूट गया था, हजारों साल पुराना है इसका। फिर हमने जीर्णोद्धार करवाया है। गुरुजी इस जल का क्या दिव्यता है? क्या इस जल में ये जल में ये दिव्यता है। अमावस्या के दिन लोग आते हैं स्नान करने के लिए, दूर दूर के जल अपने घर में ले जाते, खेती में छिड़ते हैं, है ना जी। उनको कुछ भला होता है तो यहाँ मन्नत भी चढ़ाते हैं जी। आते भी है। यहाँ से परिक्रमा निकलती 5 दिन की जी। गुरुजी है ना, एक रात भर यहाँ रहते हजारों लोग। यहाँ से फिर इधर ऐसा जाके 5 दिन घूम के आरू यहीं आते हैं जी। और वो अपने पंचांग में लिखा भी है परिक्रमा की तारीख शिवरात्रि के बाद 7वीं से यहाँ से परिक्रमा निकलती है जी। गुरुजी हाँ गुरुजी, एक ये बहुत ही प्राचीन पेड़ गांव वाले के अनुसार इसकी क्या दिव्यता है? गुरुजी कितना प्राचीन पेड़ होगा? गुरुजी ये भी बहुत दिन में आया, मैं नहीं आया था, उसके आगे का पेड़ है ये जी। गुरुजी ये था तो फिर हमने इसको वोटला बना दिया है ऐसा जी। गुरुजी है ना, लोग यहाँ नहाते हैं और इसमें जल चढ़ाते हैं जी। गुरुजी है ना, यहाँ से हजारों कावड़िया जल उठा के जाते ओंकार जी जी। श्रावण मास भर चले करते, हजारों कावड़िया यहाँ से जल उठाकर ओम कालेश्वर जी जाते हैं जल चढ़ाने जी। गुरुजी ये सब 50-100 गांव के आते हैं इधर के, 10-20 आते हैं और यहाँ से जल भरते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं माधव का और फिर उधर जाते हैं। इस मंदिर की मान्यता 100-150 गांव की है। हाँ जी। और यहाँ शिवरात्रि को 5 दिन को मेला भी भरता छोटो सो। अच्छा गुरु, यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला ही भरता है गुरु जी। और ये हमारे जनपद सदस्य अभी जो बना है रामपाल जी गुरु जी, उसके द्वारा ये 10-11 लाख रुपया लगा के जिसमें 3000 ट्राली मट्टी डलवाई है और वो दीवार ली है जी। गुरु जी ये जो दीवार दिख रही दौड़ी जी गुरु, ये सब रामपाल जनपद के द्वारा वो राशि उसकी है, उसने खर्च करी है। और इसमें 3000 ट्राली मट्टी दाप था, पहले उंडा था जी घोल, ये रामपाल के द्वारा बना हुआ है। गुरुजी आश्रम का ही ये सब? हाँ आश्रम का जमीन है, मेला की जमीन है, मेला भरता है जी गुरुजी। तो आप गांव चैतन्य नहीं जागरूक नहीं है
न तो हमने इधर इधर अशोक लगा दिए थे, दिख रहे होंगे। जी गुरु इधर चलो, इधर मैं बता। जी गुरु जी। गांव जागरूक ने आदिवासी के पर्यावरण के दुश्मन है, तो वो झाड़ सब मोकाट ढोर, ये देखिए मोकाट छोड़ रखे। जी गुरु जी। ये सब दिख रहे हैं, ये देखिए अशोक लगे हैं। जी बना वो बकरी ढोर ये सब गांव, ये गुरु जी द्वारा लगाया गया अशोक के पेड़ है गुरु। हाँ जी। जी गुरु जी। ये बीच में पीपल लगा दिए थे त्रिवेणी समझ के। जी और ये लोग सब आदिवासी है, कुछ जानते हैं नहीं, अकरी बकरी छोड़ी सब खिलाया कर। अब एकांत आदमी हो तो को डराई डूरी झगड़ो कर ले। समुद्र में रखे मगर से बेर नहीं कर सकते। सत्य वचन गुरु। हाँ, अपने से बनो तो अपने बंदोबस्त में तैयार कराया करके इधर। जी गुरु जी। ये बात। अब गुरु जी के साथ चलकर जो यहाँ पर प्राचीन और मतलब वेदों पुराणों में जिसका वर्णन है, भगवान शिव का शिवलिंग है और एक जय श्री राम जय बजरंगबली जी की अद्भुत मंदिर की प्रतिमा है। मंदिर बहुत ही सुंदर और दिव्य दिख रहा है, उसके बारे में भी गुरु जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये शिवलिंग जो प्राचीन शिवलिंग है, इस विषय में भी महाराज जी से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे साथ चलकर एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे। गुरु जी द्वारा ये सब बनाया गया है, एक एक चीज पहले इस तरीके से मुगलों द्वारा ये खंडन कर दिया गया था, खंडित कर दिया गया था। और शिवरात्रि में लाखों दीपदान होता है यहाँ। जी गुरु जी। गुरु जी गुरु जी ये क्या है? जय जय सिया राम, ये किस राक्षस को पैर से मारा? वो समुद्र में जो निकली थी कि नहीं? जी जी। उसके मुंह में हनुमान जी गए थे। अच्छा अच्छा, वही है। उसको आपने चित्र बनवा दिया? बना दिया है। जी गुरु जी। ये श्री राम को, ये श्री राम जी का चित्र। ये हनुमान जी अपना स्वयं है। गुरु जी कितना प्राचीन हनुमान जी का मंदिर होगा ये? जी ये तो अभी 2-4-5 साल प्राचीन हनुमान जी तो वो है अंदर वालों। जी गुरु जी। वो तो कोई गिनती नहीं कब का है न कब का नहीं। जी गुरु जी। है ना? उसको आपने मतलब आगे की तरफ ये बनवा दिया? ये वो थोड़ा खंडित था। जी मूर्ति सब खंडित थी यहाँ की। जी गुरु जी। तो फिर आप नवीन बनाना शुरू करिए। जी गुरु जी। ये गुरु दत्तात्रेय का अखाड़ा है। जी गुरु जी। गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति भी मैंने ये जमीन से खोद खोद के निकाली है। जी गुरु जी। उधर वो 3 मुंडी वाला पड़ा है। जी गुरु वो जी। गुरु दत्तात्रेय की थी। हाँ। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। जी है ना? आइए गुरु जी और पास से उसको देखा जाए। गुरु दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति आपरूपी धरती में से गुरु जी ने खोद कर निकाली है और बहुत ही प्राचीन गुरु दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति और है। और यही वो शिवलिंग है जो बहुत ही प्राचीन, जिसका वेदों पुराणों में वर्णन है। और ये गुरु जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये नंदी जी भगवान, ये नंदी जी भगवान काले नंदी हैं, काले नंदी जी भगवान हैं। हमने इसकी नींव नहीं खोदी है। जी गुरु जी। जो प्राचीन नींव थी उसी के ऊपर से उठाया है ये। गुरु जी काले, जैसे कहीं कहीं देखने पर मिलता है, यह गुरु जी कहीं कहीं देखने पर मिलता है कि सफेद नंदी जी भगवान होते हैं, यहाँ काले नंदी जी भगवान क्यों? हाँ काले, पहले भी काले थे, खंडित हो गए थे वो। पहले भी काले? हाँ हाँ। और लिंग भी काली थी। लिंग भी काली थी। हाँ, ये फिर मैंने बाद में वो हटा के इसको लगाया है। जी गुरु जी। दोस्तों यही वो प्राचीन शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग है। गुरु जी द्वारा ये सब लगवा दिया गया है शिवलिंग। हाँ, हाँ, हाँ। और ये सब लगा। गुरु जी कितना प्राचीन शिवलिंग होगा? ये तो ओमकार जी के काल का है। ओमकार जी, ओमकालेश्वर जी के काल। हाँ, वही काल में ये मंदिर बना हुआ है। ये देख लिए पत्थर की कीजिए दोस्तों, ये पत्थर देख सकते हैं आप, कितना प्राचीन पत्थर है। और ये पत्थर कैसा पत्थर है? बहुत ही प्राचीन पत्थर है दोस्तों। ये सब पायडी वायडी हमने नहीं बनाई।
जी गुरु जी। पहले ही बनी हुई है। हाँ यहाँ से इसकी जोड़ाई करी है। जी गुरु जी। ये यहाँ से जी ऊपर 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 ये खंडित हो गया था। हाँ। पहले ये लिंग यहाँ थी, ये जी गुरु जी। जल में वो 6 फीट का उसको ठिया है, नीचे वालों ठिया 6 फीट नीचे वालों। मैं कहूंगा कि इस शिवलिंग को भी कैमरामैन से कि इस शिवलिंग को भी दिखाइए। बहुत शिवलिंग, यही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित थी। हाँ कुंड था, यहाँ कुंड है, यही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित थी, यही कुंड यहाँ पर स्थापित थी। गुरु जी द्वारा इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया गया है और ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है। हाँ। गुरु जी द्वारा। ये प्राचीन मंदिर था, प्राचीन मंदिर। इसका जीर्णोद्धार करा है यहाँ से ऊपर। ये देखिए जी गुरु जी, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ से ऊपर बनाया गया है। जी गुरु जी। ये जो मंदिर गुरुदत्ता तेरे भगवान का मूर्ति जो निकला था धरती में से, आइए उसका भी दर्शन करते हैं। ये सब धरती में से निकले हुए मंदिर हैं, मूर्ति है, धरती में से निकले हुए मूर्ति हैं। गुरु जी यही गुरुदत्ता तेरे भगवान की मूर्ति? हाँ, यही दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है। ये चरण पादुका भी निकला है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। हाँ। ये शिव पार्वती है, ये भी शिव पार्वती है। ये माँ कावेरी की मूर्ति है। गुरु जी कहाँ से निकले थे ये सब मूर्ति? ये जब हमने इसका खुदाई करी, जीर्णोद्धार करी, मैदान हटाया, सब अटाड़ा, इसमें से निकला है। जी गुरु जी। ये सब ये इसी में से, ये बाहर से लाया गया नहीं है, ये सब यहीं का तो है। ये सब यहाँ हटा गया है। गुरुदत्ता तेरे भगवान, हाँ, उसी के कारण वो फोटो दिया है। जी गुरु जी, वहीं पर मंदिर बना। हाँ, और तीर्थांक में इसका लेख भी है। जी गुरु जी, दत्तात्रेय महाराज का इस स्थान पे। हाँ, लेख भी है। हाँ, किस में लेख है गुरु जी? तीर्थांक में। तीर्थांक है ग्रंथ। जी गुरु जी। ये भैरव बाबा है गुरु जी, बटुक भैरव बाबा। हाँ, बटुक भैरव जी गुरु जी। ये सब बाहर से कहीं नहीं लाया गया है, यहाँ यहीं पर इनका यहीं पे, हाँ, खोदाई पे। और यहाँ 1.5 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी ऐसी ईंटें निकलती थी। जी गुरु जी। बड़ी ईंटें। जी गुरु जी। बहुत पुरानी ईंटें। जी गुरु। बस ये एक मजल बन चुका, अब इसके ऊपर कलश बनाने का रहा है। जैसो आय बनती है उसके हिसाब से काम बनता है। जी गुरु जी। यानी 4-6 जगह रहने के कारण एकांत साल यहाँ करते, एकांत साल फिर उधर करते, एकांत साल उधर करते, ऐसा। दोस्तों, इस मंदिर के विषय में, इस प्रांगण के विषय में, इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में, इस शिवलिंग के विषय में, चमत्कारी और दिव्य शिवलिंग के विषय में गुरु जी से बैठकर हम लोग इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। गुरु जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका नाम क्या है? मेरा गुरु का दिया हुआ दयाल गिरी जी है। जी गुरु जी। मेरे गुरु जी के नाम शंकर गिरी जी महाराज है। गुरु जी आप किस अखाड़े के हैं? हम 10 नाम जूने अखाड़े के हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, जो एक यहाँ पर शिवलिंग है, जो प्राचीन शिवलिंग है, उसके विषय में गुरु जी विस्तार से बताइए। हमारे पास मार्कंडेय स्कंद पुराण है, उसमें इसका लेख है। जी गुरु। नर्मदा पुराण में भी इसका लेख है, और वायु पुराण में भी इसका लेख है, और तीर्थांक में भी इसका लेख है। इसको कुंडलेश्वर महादेव बोलते हैं, पाताल कुंड कावेरी। इसमें इसका कुंडेश्वर महादेव है, पाताल कुंड कावेरी है। यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से कावेरी नदी निकल के यहाँ लखनगांव, केसुन, कालमुखी होते हुए, अटूद होते हुए वंकार जी जाती है। यही कावेरी है। रेवा कावेरी मध्य गौरी सोमनाथे शीघ्रे। वहाँ वंकारेश्वर में जाके ओम को जो नक्शा बना है, यही माँ कावेरी ने बनाया। ओंकारेश्वर जो गांव का नाम दिया गया है, उसमें तीन हिस्सा यानी 3 भाग माँ कावेरी ने काटा है। एक भाग नर्मदा ने काटा है, इसलिए उसके नाम ओंकारेश्वर पड़ा है। कावेरी मैया ने 3 हिस्सा नर्मदा की धार काट के ओम को नक्शा दिया है। ये प्राचीन शिवलिंग है, कुंडलेश्वर महादेव। जब से ओंकार जी, जब से कावेश्वर। ओंकारेश्वर कोई कल तो नहीं बना है, ये तो आदि अंति अनादि से, जब से मानदाता का राज था, मानदाता पर्वत बोलते उसको, मानदाता ने ओंकार जी में तपस्या करा है। यहाँ भी नल राजा ने तपस्या करा है, यहाँ गुरु दत्तात्रेय ने भी तपस्या करा है। उनके चिन्ह भी है, यहाँ टूटे टूटे पड़े हैं।
और तीर्थांक में लिखा भी है। ये पाताल कुंड कावेरी, या 10-20 गांव के लोग अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान करने आते हैं, और कम से कम 22 गांव के लोग यहाँ दहन संस्कार करने भी आते हैं, और 22 गांव के दशा संस्कार भी यहीं करते हैं। ये इतने 10-20 गांव का तीर्थ है। यहीं पिंड प्रदान भी यहीं करते नीचे, और दहन संस्कार भी यहीं करते कावेश्वर में। जैसे इधर कोलगांव है, रनगांव है, रिजगांव है, खुटपड़ है, ढोरानी है, पिपड़िया है, तलवाड़िया है, खेड़ी है, भकराड़ा है, ढडवाड़ा है, ये कावेश्वर ग्राम है, दगड़िया, कमड़िया, चिचली, ये हमारे इतने गांव का संस्कार यहीं होता है, और इनका पिंड प्रदान भी यहीं होता है। ये सबसे पवित्र भूमि मानते हैं लोग, और अमावस्या के दिन ये 10-20 गांव के स्नान करने भी यहीं आते हैं। इसको ओंकार तुल्य मानते लोग। गुरुजी आपके पीछे एक दशनामी झोली है गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, उस दशनामी झोली की क्या विशेषता होती है? सन्यासी उनको क्यों लेकर घूमते हैं? दशनाम झोली का मतलब ये है, ये हमारा एक भेग है, एक भूषण है। जैसे कुमारी छोरी और बगैर पति वाली बाई और पति वाली बाई, इनके ऊपर कोई खून होता, पति वाली बाई यदि हो, जिसका पति हो है, वो अपने माथे पे टीका लगा रखती है, गले में स्वाग रहता है उसका, है ना, अपने पति का नाम का। ऐसा ही हमारी झोली है। ये दशनाम संन्यास यानी गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, बन, अरुण्या, त्रोटक, हमारे 10 भाइयों की हिंदाणी है ये, जो 10 इसको रख सकते हैं दशनाम पंथ का। जो दशनाम जूना अखाड़े का हो, या आवान अखाड़े का हो, या निरंजनी अखाड़े का हो, या अटल अखाड़े का हो, या आनंद अखाड़े का हो, या आवान अखाड़े का हो, या हम 7 भाई है। अखाड़ा हमारा अलग अलग है, बाकी भाई हम 7 है। सभी का धर्म ध्वजा लगता कुंभ में, और हम सब लोग मिलजुल के स्नान कुंभ में 1 महीना रहते हैं, शाही स्नान करते हैं, और शाही स्नान के बाद अपने अपने डेरे पे आ जाते। ये हमारी हिंदाणी है। त्यागी हो तो कपड़े की जोड़ी रखेगा, दशनाम हो तो ऊनी जोड़ी रखेगा। हम 7 भाई ये रखते हैं। अवान अखाड़े में भी यही जोड़ी मिलेगी, निरंजनी अखाड़े में भी मिलेगी, आनंद अखाड़े में भी यही जोड़ी मिलेगी। दशनाम को मतलब जो 10 बगड़े हुए थे, हमारे 10 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 10 को एक बनाया था। जो 10 को एक बना लेगा वो दशनाम सन्यासी। गिरी, पुरी, भारती हमारे शरीर के ऊपर बैठना चाहिए। जीभ है, नाक है, कान है, त्रिवेणी संगम है, पेट है, ये नाभि स्थान है, ये हमारे ऊपर से आदि शंकराचार्य ने निकाला है। और कुछ जीव समझ जाता, कुछ समझता नहीं है हमारे ऊपर। जिसने अपने इंद्रियों पर कब्जा कर दिया, 10 इंद्रियों पे, उस सन्यासी। जिसने अपने अंदर का काम मद को नाश कर दिया, उस सन्यासी। मना, कल्पना, विच्छा, वासना, तृष्णा, संकल्प, विकल्प, आलस, निद्रा, काम, क्रोध, मद, मच्छर, लोभ, दम, अहंकार, इसका नाश कर दिया, वो सन्यासी। सन्यासी को मतलब ये होता है, हर चीज का त्याग करते चले जाए, उसका नाम सन्यासी। गुरुजी, अखाड़ा क्या है? अखाड़ा इसका मतलब ये है कि हम लोग, हमारा वहां परिचय पत्र बनता है, अखाड़े के द्वारा हम लोगों का संस्कार बनता है, और अखाड़ा एक हमारा वतनदारी है कि भाई हम ये अखाड़े के हैं, है नहीं। हालांकि भजन तो हमें करना है, जाप ताप हमें करना है, अपना दुख अपने को भोगना है, ये सब कुछ हमें करना है। बाकी वो अखाड़ा जरूरी है कि कल पता कैसा चले, इसमें चोर भी, लुचा भी, लपंडर भी, सभी लोग इसमें भ्रमण करेंगे तो को पता कैसा चलेगा। इसलिए वो पुराने लोगों ने अखाड़ा बना रखा है। हमारा मेन अखाड़ा हरिद्वार, काशी, त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगह। गुरुजी, सन्यासी लोग क्यों बनते हैं और सन्यासी होता क्या है? सन्यासी इसका मतलब जिसने अपने अंदर के काम, क्रोध, मद, मच्छर, लोभ, दम, अहंकार, मना, कल्पना, विच्छा, वासना, तृष्णा, संकल्प, विकल्प, तेरा मेरा भेद भाव को सब नाश कर दिया, इससे विरत हो गया, उसका नाम सन्यासी। और वो उतना नाश होने के बाद ही वो सुख से भजन कर पाता है, नहीं तो भजन नहीं करने देगा उसको। अंदर के जो विकार है वो भजन नहीं करने देगा, भजन कर ही नहीं सकता, उसका मन भटकेगा। इसलिए उसका नाम सन्यासी है, जिसने हर चीज का नाश कर दिया, उसका त्याग कर दिया, उसका नाम सन्यासी। गुरुजी, सन्यासी कैसे बन सकते हैं और क्या सन्यासी बनने के लिए हमको कुछ
अलग से भी कुछ करना पड़ता नहीं नहीं, कहीं नहीं करना पड़ता। हमारे गुरु लोग इसकी दीक्षा देते हैं। हमारे पीठाधीश होते, आचार्य होते हैं, हमारे कोतवाल होते, महामंडलेश्वर होते और हमारे सभापति भी होते। इनके द्वारा हमारे को वहाँ हरिद्वार कुंभ है या प्रयागराज कुंभ है या उज्जैन कुंभ है, इसमें शिक्षा दीक्षा दिया जाती है। जो गुरु ने नियम बताया है उसके ऊपर उसको रहना होगा। और वो धर्म ध्वजा के नीचे हमको नागा भी बनाया जाता है नहीं? नागा भी बनाया जाता है। उसके अंदर वो जो क्रिया बता दी, वो क्रिया यदि वो संत करते रहेगा तो वो मजबूत बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। हमारे 10 नाम जूने अखाड़े में ऐसे भी साधु है, अपने इंद्रिय से टरक भी खींच देते हैं। जो क्रिया करता है वो खींचेगा। हाँ, हमारी 4 तनी है, गिरिपुरी, भारती और सरस्वती। धर्म ध्वजा 1 है, तनी 4 लगती, 4 धुने हैं हमारे। हम एक अखाड़े में 2 तनी हमारी है, 13 मड़ी और 14 मड़ी गिरियों की है। जी गुरु जी। हाँ, हम सबसे ज्यादा है सब जूने अखाड़े, गिरियों की संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा नहीं, पूरे 7 अखाड़े में सबसे ज्यादा गिरियों की संख्या है। जी गुरु जी। हाँ, सबसे ज्यादा है। और उसमें जूने अखाड़े में हमारा 13 मड़ी सबसे ज्यादा है। गुरु जी 13 मड़ी, 14 मड़ी, 8 मड़ी, 4 मड़ी, 16 मड़ी, ये क्या होता है? ये मड़ी का मतलब ये है, इनमें गिनती रहती है हमारी। मड़ी का मतलब ये है, गिनती रहेगी। भाई कौन मड़ी का, तो उसमें वो अखाड़े में चलता है हमारा। और है ना महाराज जी। जी, मड़ी का मतलब अखाड़े में चलता है। भाई कौन मड़ी ने क्या संयोग करा है, कौन मड़ी में कितने संत है, इस बार कौन मड़ी का सभापति बनेगा या सेक्रेटरी बनेगा या कोतवाल बनेगा, इसके लिए ये मड़ी बांटी गई है। इनके भी नाम अलग अलग होते हैं, इनके नाम अलग अलग है। ये साधुओं में हमको पूछे जाते हैं या हम साधु को पूछते, तब उसका पता लग जाता कि सचमुच जूने अखाड़े का है। जो अखाड़े का होगा, वो जिन्हें गुरु ने सिखाया होगा वही बताएगा, बाकी हूं करने लग जाएगा। गुरु जी सुनने में आता है कि महामंडलेश्वर के लिए पैसा देना पड़ता है गुरु जी। हाँ, पैसा तो भरना पड़ता है वहां। गुरु जी तो फिर साधु बनने के बाद कैसा पैसा भरना पड़ता है महामंडलेश्वर के लिए? पैसा इसलिए भरना पड़ता है, हमारे यहाँ हाथी भी है, घोड़े भी है, गाय भी है, बैल भी है, गाड़ी भी है। जो हमारे ऊर्ध्व संत अखाड़े में रहते हैं, इनको इनके साधन के लिए, इनके जीविका के लिए हम ही तो लोग पैसा देते हैं। जो अभी माया देवी में 5, 50, 100 साधु रह रहे, ये कौन सा काम करने जाते हैं? यहाँ इनको कौन सी आय है? वहां लेखा जोखा होता है। तो हम जो, जैसा अब मैं मेहनत हूं, मेरे को 2100 रुपया देना है धर्म ध्वजा को, श्री मेहनत है उसको 11,000 देना है। हम ही लोग ये पैसा देके मठ मंदिर बनाने को सहारा देते हैं इनको। जैसे काशी अखाड़ा है हमारा, वहां 5, 50 साधु रोज भोजन करते हैं। इनको हम, ये जो कुंभ में आय आती है, ये सब आय वहां जाती है। कुछ तो कुंभ में खर्च हो जाती है, जैसे शाही स्नान निकलता, फूल लगता है, भाड़े से बैंड बाजा लगता है, घोड़े लगते हैं, इनका खर्च काटे जाता है, जमीन दुरुस्त करने का पैसा भरे जाता है, और कुछ उसमें कट जाता है। जो बच जाता है वो काशी अखाड़े में माल जाता है। और जो वृद्ध संत है उनके उसमें जीविका को मदद किया जाता है। गुरुजी साधु संत भंडारा क्यों करते हैं? भंडारा इसलिए करते हैं, अपने खाते से बचे भंडारा करना चाहिए। मानव सेवा सब में श्रेष्ठ है। हो सकता है किस रूप में कौन आ जाएगा, नहीं, किस रूप में कोई संत आ जाए, कोई भजनानंदी आ जाए, कोई योगी आ जाए, कोई मुनि आ जाए, इसी रूप में आ सकता है। इसलिए भंडारा करते। जो अधिक माल है, ये भंडारा कौन करता है? ये सब माल गृहस्थियों का है। गृहस्थी लोग वहां धर जाते, साधु लोग इन भक्तों को खिला देते। हम कहाँ हाल दुराने गए हैं? ये सब भक्तों का माल है, ये भगत लोगों ने दिया है। जैसी जिसकी आचरण वैसा उसको दान कर देते लोग। हम लोग इसमें से उठा के भंडारा करवा देते। गुरुजी किन्नर भी महामंडलेश्वर बन सकते हैं गुरुजी? पैसा कुछ भी करवा सकता है। तो आप ही के ना अखाड़े ने बना दिया था? हाँ, बना दिया रुपए। उन्होंने मदद करी अखाड़े को, बना दिया रुपए। अच्छा है भाई, भजन कर रहा, नाचने कूदने पेक्षा, ताली बजाने पेक्षा भजन करने लग गया, ये सबसे अच्छा है। ज्यादा में ज्यादा धर्म में हाथ बटाए, धर्म में लोग जुड़े, अधर्म न हो, इसलिए हमारा जूना अखाड़ा किसी को भी ले लेता।
गुरुजी शास्त्रों में तो इसका वो है, वर्णन है कि किन्नर या फिर कोई अपलंग साधु नहीं बनना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर साधु नहीं बनना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों अखाड़ा? स्वार्थ देख, रामायण में लिखा है, स्वार्थ लागा ही करे सब प्रीति। जिसमें कुछ स्वार्थ है वो ले लिया। कोई बाई थी एक पहले काल में, उसको एक पैसा दे दी ने, ले ली ने, फिर भगाड़ भी दी, मां मंडलेश्वर बना दिया, राधे माँ, राधे माँ। इसीलिए नाना हम इनसे दो हाथ दूर रहते, हम बोलने वाले लोग है नहीं, हम इनसे दूर रहते कि भाई तो आपको उचित है वो करो, हमको जमत और माता टेको न, दर्शन करो न, वापस आ जाओ। क्योंकि अब हमारे गुरु पीर रहे नहीं, मेरे गुरुजी भी शेर के शेर थे, शंकर गिरी महाराज। तो अब वो गुरुजी रहे नहीं, इसलिए हम भी कम दूर रहते हैं। गुरुजी, भगवान परशुराम जी द्वारा किस प्रकार की आराधना की जाती थी कि भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते थे और उनको भगवान जी शिव का है, वो तो अब उनके गुरु ही थे, वो शिव जी महाराज। परशुराम जमदग्नि की संतान थी, जमदग्नि ऋतिक ऋषि की संतान थी, इनकी माता रेणुका थी, और ये 4 भाई थे, भूतेशु, भूतेश्वर, परशुराम। ये जमदग्नि की संतान थी ये। और परशुराम ने 21 बार पृथ्वी का प्रदक्षिण करके क्षत्रियों का संहार करी है, क्योंकि उन्होंने वो शस्त्र, अर्जुन ने जबरदस्ती वो कामधेनु ले गया था उसके माता पिता को मार के। वो लंबी कहानी है। थोड़ा सा गुरुजी छोटे में हम लोग को, अपने दर्शकों को और हमारे दर्शकों को और अपने भक्तों को थोड़ा सा। परशुराम तपस्या करने थे तो गुरु दत्तात्रेय महाराज को शस्त्र अर्जुन ने प्रसन्न करके 1000 हाथ मांग लिया था, शस्त्र हाथ, और कह भी दिया था कि देख भाई शस्त्र हाथ तो मिलेगा। राजा अग्नि योगी इनकी उल्टी रीत, बसते रहियो बोले परशुराम तो पालो थोड़ी प्रीत। जिस दिन बोले तू साधु ब्राह्मणों से टकराएगा उस दिन तारे सब हाथ काटे जाएगा। तो ये टकराया जमदग्नि से, ये सब फौज लेके उसके कुटिया पे गए थे, तब उसके पास तो कामधेनु थी। जमदग्नि महातपस्वी थे, महातपस्वी रहने के कारण उसने अपने अंदर का क्रोध बाहर निकाल रखा था जमदग्नि ने। तो देखा कि ये फकीर झोपड़ी में आज हजारों लोगों को आती थी, कहां से कर दिया, इसको संशय हो गया जमदग्नि, इसको शस्त्र अर्जुन को, कि बोले ये गौ माता की पुण्य ही है हमारी। बस वो गौ माता के पाछे लग गया, वो बोले इसको तो जबरदस्ती वो शस्त्र जमदग्नि को और रेणुका को मार मुरा के, अब उसके पास फौज थी, राजा था वो, क्षत्रिय था वो, उसको मार मुरा के गौ माता तो पकड़ी लेगी, तो गौ माता तो उड़ गई स्वर्ग में, गई तो है ही नहीं। फिर परशुराम आया, उसको पता लगा कि भाई शस्त्र अर्जुन ने ये हमारे माता पिता के साथ में उल्टो कर्म करा है। परशुराम ने सारे भारद्वाज को निर्माण करवाया, तैयार करवाया, बुलवाया इनको। भार्गव ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण, जो भृगु ऋषि के वंशज। हाँ जी, भृगु ऋषि के ब्राह्मण। इनको सबको जमा किया, उनको विद्या पढ़ाया, शस्त्र सिखाया। ये सब परशुराम ने करी, जंगलों में ले जाके बड़े मुश्किल से तैयार हुआ, इनको सिखाया, और फिर इन्होंने टीम बनाई अलग अलग, और फिर ये क्षत्रिय का नाश करिए। बोले तुम इधर भागना। परशुराम अलग अलग अवतार ले और अलग घोड़ा लेके भागे, और फिर अर्जुन को टुकड़े टुकड़े के, छोराओं के टुकड़े करी, इसका भी टुकड़ा कर दिया, सारे हाथ काट दिए परशुराम। वो तो स्वयं भगवान के अवतार थे ही, ब्राह्मण बालक तो थे ही। जमदग्नि की लंबी कहानी, और वो रेणुका अग्निकुंड में से प्रकट हुई थी। जमदग्नि महातपस्वी थे, इनकी समाधि वहां सह्याद्री पर्वत पे है, माउरगढ़ पे। ये कहाँ पड़ता है गुरुजी? ये पड़ता नांदेड़ जिला किनवट तहसील में। हे गुरु महाराज दत्त दिगंबर सयाचल गिरी के बासी, बद्री का आश्रम हाथ ठिकाना, गढ़गिरनार कुबल रस्ता, आत्री ऋषि के पुत्र कलाते अनुसया जिनकी माता, कुर्ता युग में अवतार लियो जी जीवन मुक्त प्रेम दाता। परशुराम को मिले दिगंबर, कावड़ी कोम नजर आया, कोरी भूमिका दहन बताए, आद भवानी प्रकाशी, हे गुरु महाराज दत्त दिगंबर सयाचल गिर के बासी। रेणुका ने और जमदग्नि ने कहा था कि हे प्रसु, मुझे गुरु महाराज का दर्शन करवा देना। तो परशुराम ने कांधे पे कावड़ बना के पूरे भारत के तीर्थ घुमाया अपने माता पिता को। तो गुरु दत्तात्रेय महाराज वहां मिले सह्याद्री पे, बोले इसकी खून क्या है माता जी,
बोले दत्त महाराज आपका दर्शन होगा तो वो बोले सूखी बांस की लकड़ी है वो हरी हो जाएगी और उसको कोड़ फूट जाएगी, कोम फूट जाएगी। जब सर्वे तीर्थ पे दत्तात्रेय महाराज मिले तो वो कसाई के रूप में मिले थे। आधी गाय काट के खांधे पे लेके चले आ रहे थे कि मुझे न पचाने। एक बार मछली पकड़ने वाले के रूप में मिले थे। फिर रेणुका ने पूछा, बोले बच्चा तेरे को कहीं हुआ दिखा? तो बोले माई कोम तो फूट गई है इसको। तो बोले कोई मिला था? तो बोले एक सामने खड़ा है आधी गाय लेके। तो बोले वही दत्तात्रेय महाराज, जाके वो का दर्शन करवा। तो रेणुका जमद अग्नि ने कहा कि हे महाराज मुझे कोरी भूमिका देव जहां आज तक किसी ने जलाया नहीं होगा, 4 अनंत योग। दत्तात्रेय महाराज इसके आचार्य बने थे। रेणुका का दहन परशुराम के द्वारा किया गया और आचार्य बने दत्तात्रेय महाराज सह्याद्री पर्वत। वो माउरगढ़ में किन्वेट तालुका में है, जिला नांदेड़। उसका नाम है सह्याद्री पर्वत। गुरुजी गुरुदत्तात्रेय भगवान द्वारा कितने चमत्कार किए गए हैं? अरे अनंत। यदु राजा को भेंट दिया, जलाधन राजा को भेंट दिया, उर्सिक ऋषि को भेंट दिया, अर्लग राजा को भेंट दिया, परशुराम को मिले दिगंबर, गोरक्षा को प्रबोध कियो। अनंत लोग जनार्दन स्वामी को मिले, एकनाथ स्वामी को मिले, इसी के अवतार समर्थ स्वामी बने अक्कलकोट के। दत्तात्रेय महाराज तो अनंत चमत्कारों का मालिक है। वो तो सबका अधिपति है। उसी के द्वारा नाथ पंथ निकला, उसी के द्वारा वैष्णव पंथ निकला। वो तो इनका मूल है सब लोगों का, दत्तात्रेय महाराज। ये सब एक ही था अखाड़ा वखड़ द्वारा। ये तो बाद में ज्यादा होने से हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे बनते चले गए यार। अलग 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 था तो मूल एक। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांता था, मुख्य शिष्य था मचिंद्र। मचिंद्राने बोध गुरकासी केला, गुरकाने गेनी उपजीला, गेनी प्रसादे निवर्तीनाथ झाला, ज्ञान देव बोधिएला। आखिरी चेला ज्ञानेश्वरी महाराज, जिसने निर्जीव दीवाल चला दी। ज्ञानेश्वरी महाराज ने बोधा को 4 वेद बोलने लगा दिया। ये ज्ञानेश्वरी महाराज की कला है। वो महाराष्ट्र के थे। गुरुजी 12 ज्योतिर्लिंग की क्या विशेषताएं हैं? 12 ज्योतिर्लिंग शिव का स्वरूप है। जैसो भक्तों को अब इच्छा जागी, भावना जागी, वैसो है। कोई अखंड है, कोई बटारी हुई भी है। जैसो हिमालय में जो कई कान बोलते हैं केदारनाथ। हाँ, वहां पांडव गए थे दर्शन करने। तो शिव जी ने सोचा कि बोले इन्हें गंज आदमी मारे हैं कौरव, अपन तो भाग लो यहाँ से। तो बोधा रूप पे पाड़ा बनीन भाग गया था। तो भीम ने सोचा कि यही भगवान है, तो पुछड़ो पकड़ लियो। वो आधो टूटी गयो। आधो पशुपतिनाथ नेपाल में गयो और 5लो भाग केदारनाथ में, मोक्ष भूमि में। ये आसो हो, ये अलग अलग टाइप से। अब महाकालेश्वर, वंकारेश्वर, वंकारे तू ममलेश्वरम सुमर हरिहरम। वंकार जी गांव में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वो उधर वाली गिनती में नहीं है, गिनती में इधर वाली है। 18 लिंग है वंकार जी में। हाँ, यहाँ गुरुजी आपके द्वारा क्या नर्मदा यात्रा भी की गई है? हाँ, नर्मदा यात्रा पहली बार मैं 16-17 साल की उम्र में नर्मदा यात्रा करी है पैदल। जब ये डैम नहीं था, सुल्पानेसर डैम भी नहीं था, इंदिरा सागर भी नहीं था, और ये सरदार सरोवर भी नहीं था। वो बनता था बल्ली बरकेश्वर बांध, नींव चल रही थी और इनके सर्वे चलते थे। वो काम कर ली। आपके द्वारा कितनी बार नर्मदा की यात्रा की? अभी 2 बार कर ली मैंने ना। गाड़ी से 2 बार कर ली, पैदल ही 1 बार कर ली। और अब ये कार्तिक पूर्णिमा बारू जाऊंगा मैं। कितने दिन लगता है गुरुजी नर्मदा यात्रा करने में? ना, यदि पूरी परिक्रमा यदि किया जाए तो 3 साल 3 महीना 13 दिन लगता है। पर अपने पास ही आश्रमों के काम है, कुछ सेवा है पर्यावरण की। ज्यादा दिन रहेंगे तो ये आदिवासी क्षेत्र है, सब उजाड़ डालेगा। इसलिए 10-20 दिन में गाड़ी से करके आ जाते। एकांत आश्रम में रुक जाते, वहां थोड़े बहुत झाड़ लगा देते, साधु के सुपुर्द सौंप देते कि भैया पानी दिया करना, हमसे जो सहयोग लगेगा तो आरू तेरे को मदद कर देंगे। अच्छा चले यार, 20 दिन में कर लेते आप गाड़ी से। और पैदल जाना हो तो 6 महीने में भी होता, 12 महीने में भी होती। यदि पूरी परिक्रमा करना हो तो 3 साल 3 महीना 13 दिन नर्मदा को नियम है। गुरुजी अगर नर्मदा यात्रा करते वक्त वो भीलों द्वारा जो परेशानियां का सामना करना पड़ता है? हाँ, पहले काल में होता था, अभी नहीं। अब नहीं गुरुजी। अब डैम बन गए, पानी फैल गया है, अब बाहर से लोग जाते।
जी। अब वो परिक्रमा का आनंद नहीं रहा, पहले था माई के किनारे किनारे चलना। हमको भी लूटे गया है। अच्छा, हाँ, सब ले लिया। क्या ले लिया गुरुजी? अब हमारे पास ये भगवा तो था नहीं, हम तो आचला लगाया करते थे, और थोड़ा बहुत कई लकड़ी है, झोली झाली है, बस यही। और एक भगत ने 10-20 रुपया दे दिया था, वो रुपया भी ले लिया हमारे से। और मैंने कहा तू तो सब ले लो, घड़ी घड़ी लूटने की जरूरत है ही नहीं। और मेरे पास तुम्बा था, तुम्बा को क्या लूटेगा। एक फारी सोने के लिए, एक शाल थी ऐसी ओढ़ने माथा को बांधी हुई, वो ले लिया रुपए। हम तो 8 दिन ठंडी में रहे। राजघाट से सुल्पानेसर जाने में 8 दिन लगते हैं। जी गुरुजी। कहीं भी सो जाना अपना आग जला के, उनके द्वार के सामने साली, राठियों के द्वार के। गुरुजी, जब दिमाग कमजोर होने लगे, सोचने की शक्ति कम होने लगे, तो गुरुजी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सोच और ऊर्जा बढ़े? शिव समान दाता नहीं, पार्वती समान माता नहीं। आदमी यदि शिवालय के ऊपर ध्यान दे दे और भजन करे तो उसको समृद्धि मिल जाती है, समृद्धि मिल जाए। शिव समान तो कोई दाता है ही नहीं। शिव राक्षसों को प्रसन्न हो जाते थे, दैत्या को प्रसन्न हो जाते थे, रावणों जैसे को प्रसन्न हुए। शिव समान तो दयालु कोई संसार में देव ही नहीं। और शिव से ज्यादा किसी के मंदिर भी नहीं। जितने प्राचीन है भारत के अंदर, केवल शिव ही के मंदिर है। एक एक पत्थर 20-20 फीट के हैं। रामेश्वर मंदिर जाइन तुम देखो, 7-8 राजा मर गया बनाते बनाते। एक एक फीट मैंने वहां 15-15 फीट के पत्थर मोजे हैं। 12 से 12 खंबा है रामेश्वर मंदिर में। और जितने भी प्राचीन विश्व के अंदर, भारत से क्या होता है? रामेश्वर मंदिर कहाँ है गुरुजी? समुद्र के पास। अच्छा, वो रामेश्वर। हाँ, तमिल श्रीशैल मर्जू मंदिर कर्नाटक के बाउंड्री पे है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन को मतलब क्या है? अर्जुन यानी शिव, मल्लिका यानी पार्वती, श्रीशैल यानी पर्वत। बड़े बड़े पत्थरों का मंदिर बना हुआ, पर न जाने कितने काल के हैं। जितने भी शिवालय हैं भारत के अंदर, ये सब प्राचीन है, हजारों लाखों साल पुराना। ये कोई आज के तो है ही नहीं। गुरुजी, सरकार द्वारा हमारे मंदिरों पर, हमारे पुराने मतलब प्राचीन मंदिरों पर कब्जा करके रखा गया है। जैसे गुरुजी तिरुपति बालाजी है गुरुजी। हाँ, अरबों रुपया का है। अब गुरुजी क्यों हमारे मंदिरों पर सरकार द्वारा कब्जा किया? हम साधु ब्राह्मण एक नहीं हो रहे हैं। यदि साधु ब्राह्मणों में एकता हो जाए तो हम भी बहुत है भारत में, हमारी यूनियन भी बहुत बड़ी बन सकती है। यदि ब्राह्मण और साधु इनका पहले से जोड़ा है, ये यदि दोनों एक होते हैं, जितने पुजारी हमारे भारत में है, कर्मकांडी है, भागवत आचार्य हैं, संत लोग है, चाहे वो कोई त्यागी हो, वैरागी हो, बैरागी हो, सन्यासी हो, उदासी हो, ये सब यदि एक हो जाते हैं, सब एक तो होते नहीं है। त्यागी बोल रहा हम वो सन्यासी, मेरे को उससे क्या लेना देना है। सन्यासी बोल रहा वो त्यागी है, मेरे को उससे क्या लेना देना। ये बोल रहे वो ब्राह्मण है, वो उसको स्वार्थ की बात करता मेरे। अब वो देवकी नंदिनी एक लोग खुद भी रहे तो उसे क्या होता है? क्या होता उससे? वो क्या करेगा? यदि हम जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं, खूब कुंभ में नौटंकी करी, टेंट लगाया, गंज लोग बुलाया, फलाना भी करा, तो उससे क्या होता है? वो बोली बकी लिए, अब दूसरों कुंभ आ रहा है साल पर, और यहाँ भी बोली बकी लेंगे। कई सालों से बक रहे हैं। हरिद्वार में बक दिया, उज्जैन में बक दिया, इलाहाबाद में बकिया, बहुत बड़ा टेंट लगा है। ये दोनों बाभन खुदिया करते हैं, वो बागेश्वर को और एक वो देवकी नंदन। 2-4-5 जो उनके पट के साधु, उनको ले आते हैं। जब तक ये सातों अखाड़ा एक नहीं हुए, जब तक खेल नहीं बनेगा। वो भागवत कार्य को ले आते, वो भाषण दे देते, ऐसो कर देंगे, वसो कर देंगे, वसो कर देंगे। कहते सोपन करते नहीं, मुके बड़े लबाड़, काला मुंह ले जाएगा साई के दरबार। ये किताब पढ़ने वाले लोग ये कुछ नहीं कर पाएगा। गुरुजी, क्या माई दाई भी या फिर लड़कियां, औरतों भी हम ये भागवत या फिर गीता या फिर राम कथा कह सकती हैं? देख, वास्तु देखा तो ये ऋषि मुनियों की जड़ है। बाई दाई नाई सब भजन कर सकते हैं,
भजन करने को किसी को मना नहीं, बाकी किसी को उपदेश करना, किसी को मार्गदर्शन करना, ये इनको काम नहीं। नारी 1 महीने में रजस्वाला होती है, ठीक है, 1 महीने के अंदर रजस्वाला होती है, उसको धर्म नहीं व्यासपीठ पे बैठना। जो रजस्वाला से विक्त हो गई है वो बैठ सकती है। वो तो उम्र 50 के प्लस होगा। हाँ, 50 के प्लस उसको अधिकार है, वो कन्या हो गई। फिर गुरुजी, हमारे देश में कथावाचक है मुरारी बापू जी। हाँ, कथा करते करते राम कथा कहते हैं, बहुत बड़े व्यास हैं हमारे देश के। अब वो अली मौला अली मौला अली मौला करने लगते हैं। वो उनमें जुड़ा हुआ है, अली मौला में जुड़ा हुआ है। वो अपने हिंदू धर्म को नहीं मानता है, केवल कमाई के लिए लोगों को पकड़ रखा है। उसकी पत्नी 3 दिन मरी हुई और काशी में जाके, हम हिंदू धर्म में कम से कम सुतक तो पाड़ते हैं, ठीक है। अब वो ज्ञानी है, रामायण को वक्ता है। जब ऐसे लोग ऐसा धंध अपने कमाई का व्यवसाय खोल दिया है तो फिर साधारण आदमी को क्या है। कितने लोगों ने विरोध करा, बेइज्जती हुई, फिर इसने हाथ जोड़ा। तो ऐसो उल्टो कर्म करीन हाथ जोड़ना कई जरूरत है। अपने हिसाब से जो धर्म प्रसिद्ध के लोग, धर्म को प्रचार करने वाले लोग, धर्म की रक्षा करने वाले लोग यदि ऐसा करता है तो फिर बाकी का क्या होगा। जो संपन्न है, ज्ञानी है, रामायण का वक्ता है, बुजुर्ग है, इसके घर में 3 दिन हुई थी पत्नी मरी हुई, अनजान काशी के अंदर वो लगा दिया। लोगों ने विरोध करा उसको। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि दाएं हाथ का अगर ये हथेली का ऐसे ऐसे खुजली करे तो पैसा मिलने वाला है, बाएं हाथ का खुजली करे तो खर्च होने वाला है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? कहीं नहीं, अपना अपना अनुभव है। हमको तो इन चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं, अनुभव भी नहीं है। हम इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते, केवल कर्मों पे देते ध्यान, अपने कर्मों पे, ठीक है, कर्मों पे ध्यान देते हैं। भाई शाम हो गई, नाव धो, भगवान का भजन करो, है ने, बस इस पे ध्यान आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। नहीं आया तो और ज्यादा खुश रहते हैं हम लोग। ये लक्ष्मी तो चढ़ पाड़ती है, ऐसो कर लेंगे, वसो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। हमको गुरुजी, अगर साधु का लक्ष्मी कोई ले ले, अगर कोई चोरी कर ले आश्रम में 10, 20, 500, तो क्या गुरुजी उसको किस प्रकार का पाप पड़ेगा? देखते देखो, मैं बोलूं, मांग लेना वो बात अलग है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी हुए रे के अगले जन्म में नरक कोड़ी। मांग ही लियो, नहीं है तो कह दियो, चोरी हो नहीं। साधु ब्राह्मणों का, किसी भगत हो, गुरु महाराज की चोरी नहीं करना चाहिए। वो पैसा साधु का बाप का नहीं, उसके भगवा को देख के दिया है। ये भगवा है गुरु महाराज का, उसका थोड़ी है साधु का पैसा। वो तो दत्त महाराज को पैसों है। इसका कहां से आ गया है? वो इसको कौन दे रहा है बहन चौथ को पैसा? ये भेष को देख इन लोग देते हैं। हो सकता हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। वो पैसा गुरु महाराज का है। गुरुजी, इस मंदिर प्रांगण में एक जो प्राचीन कुंड है, उस कुंड का जल भक्तों को किस काम आता है गुरुजी? उस किस प्रकार से उस कुंड, उसमें वांझ नारी नहाने से 5 मंगलवार नहाती है तो वो फल पुत्र हो जाता है। पुत्र, हाँ, संतान हो जाता है। कई वांझ नारियों को यहाँ पुत्र हुए नहाते हुए। और फिर खेती में कोई रोग आता है, वो अपने श्रद्धा से पैदल आता, फिर बगैर जूता का, और यहाँ नहा के वो जल भर के ले जाता ना, अपने खेत में छिटता है, तो उसको वो फायदो मिलता है। और दर आमोसा को यहाँ स्नान करने आते हैं लोग, उसको कई तरी लाभ होता, तब ना आ रहे ये लोग। ये जल पवित्र है। अपने पूर्वजों को 10-11 करने को भी यहाँ जल यहाँ से ले जाते हैं पूजा में। और हमने उधर बना तो रखा है अपने दशा करने को, और यहाँ से पास में मसान है, पर ये जनता यहाँ की जागरूक नहीं है। जलाने की भी जगह नहीं ढंग की इनको। सब ठाकुर लोग है, दारोड़ी है, समझते हैं नहीं। विधायक सांसद जो है वो भी नहीं समझते। 25 गांव का शमशान है, वहाँ फूकने की जगह भी नहीं है। वो तो हमज को शर्म आई है, तो मेरे पंचायत को कई ने वो एक होटलो उधर बना दिया है 10-11 करने। वो भी सारे दुनिया भर की गंदगी फैला के घर जा रहे हैं। वह पानी भी हमारो, जामुन का पत्ता भी हमारा,
सब हमारा ही। गुरुजी, साधु संतों द्वारा हमेशा धर्म संसद बुलाई जाती है। धर्म संसद में लोग आते हैं और साधु संत वहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू का है, हम हिंदू नहीं है, हम तो सनातनी है, आदि अंति अनादि से है हम लोग। हिंदू का ही करना है फालतू को, हम तो सनातन धर्म के लोग हैं। ये हिंदू करी नहीं, इसमें से धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम सनातनी हैं, आदि अंति अनादि से हमारे कई पूर्वज चले गए। गुरुजी, जिस तरीके से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कोई बौद्ध धर्म अपना रहा है, कोई जैन धर्म अपना रहा है, यह हमारे हिंदू के कारण। ये यदि कह दे कि हम सनातनी हैं, सब हम एक है, हमारे पूर्वज यहीं रहे पैदा हुए हैं, हम सब राम भक्त है, हम सब शिव भक्त है, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। जाति में बांट रहे लोग, तो फिर वो जाएंगे नहीं तो क्या ही करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश एक बौद्ध धर्म बन जाएगा, ये देख लेना, और बिहार भी बनेगा। भिड़े हैं वो लोग, उनके जो भंतोजी ये भिड़े हैं। हालांकि गौतम बुद्ध तो हमारा देव तो, हम तो दरबारी थे। हाँ, राजपूत थे वो तो, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार ली। उसमें से अंबेडकर ने भी, ये लोगों ने उनका चिड़ दूर करके उसको भी दिया धकेल के, तो उन्हें भी बौद्ध धर्म स्वीकार ली। अब उसके नाम पे ये लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया, वो जा रहे बौद्ध। पूरा उत्तर प्रदेश एक दिन बौद्ध धर्म में बन जाएगा, फिर हम हिंदुत्व जरा से रह जाएंगे। कुछ ईसाई में चले जाएगा, कुछ मोमेडन में जा रहे हैं पैसे के बल पे। हमारी बहू बेटी, अब इनको ये भी भान नहीं है, ये काय के लालच में जा रही है। भाई अपना सावधान रहो। हिंदू, ये भारत में क्या कमी है ज्ञान की? शाही शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, 9 व्याकरण, 14 विद्या, 64 कला धरी है, पर इनको समय मिले तब ना। इनको समय तो है ही नहीं पढ़ने को, अध्ययन करने को, कहीं आश्रम में जाने को। जाएंगे तो केवल भागवत में ही वो करेंगे, घर चले आते। अभी भागवत वाले भी उल्टो सुल्टो बोलते हैं। जैसे गुरुजी, जैसे क्या उल्टा सुल्टा बोलते हैं? देख रहे, कलिकाल है। अब अपने हिंदू धर्म की अपन निंदा करेंगे, अपने छोरियों की अपन निंदा करेंगे। ये चीजें घर में बैठ के समझाया जाता है। एक तेरे जैसा था, वो फांसी होने वाली थी, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि यार भाई तारे आखिरी इच्छा क्या है? बोले मेरी आखिरी इच्छा कुछ नहीं, माताजी से मिलना है। कि लाओ भाई इसके माताजी को। अब फांसी के पर खड़ा कर दिया, उसके माताजी को बुलाया। माताजी आई, कोई मुंह पर थूक ही दिया उसने। तब वहां जो पुलिस वाले सब फांसी देने वाले खड़े थे कि बोले यार ये क्या इंसान है, क्या ऐसा क्यों, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले अब मैं क्या बताऊं बोले तुमको। बोले मैं स्कूल पढ़ता था तो मैंने किसी की पेन चोर लाना, किसी का दफ्तर में से माल निकाल लाना, हमारा डोकरी बोले मुस्कुरा देने रख ले। यदि उसी समय मेरे कनपटाम धर देती तो क्यों लाया विद्यार्थी का, तो मैं आज ही बड़ी चोरी, छोटी छोटी करते करते बड़ी चोरी करने लग गया, तो आज फांसी पे आ गया। बोले ये गलती मेरी माताजी की है। हाँ, आज फांसी पे आ गया। बोले उसी समय मेरी माताजी मेरे को कह देती कि बेटा ये गलत है, ये चोरी करना गलत है, तो मैं तो आगे चले गया। बोले आज छोटी करी, कल बड़ी करी, उससे बड़ी करी, उससे बड़ी करी, एकदम ज्यादा बड़ी करी, तो आज फांसी लग रहा है। उसी समय मेरे माताजी मेरे कनपटाम धर देती, और जिसकी वस्तु बोले बेटा उसकी उसमें दरिया। ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी कि उसके भाग में ही फांसी लिखी थी? नहीं, ऐसा नहीं। कोई है लाग लिया वलन इंद्रिया सकड़, वलन लग जाता है। जैसी संगत करता है नहीं, वैसी वलन लग जाता है। संगत के कारण सब कुछ होता है। जैसी संगत करेगा, सत्संगत कर ले भाई, तन काया मेल मिटाई। ये जो तन में के अंदर अज्ञानता अंधकार है, ये नष्ट कैसा होगा? लोहा भेट लिया परिसा, मग मूडीला काले पनाता ठसा। जब लोहा परिस के संगत करेगा तो काला पना उसमें नहीं रहेगा। लोहा भेट लिया परिसा, मग मूडीला काले पनाता ठसा। परिसाचा संगति लोहा बने कनक जाती। लोहा तो कालो हैगी और परिस भोरो है। यदि लोहा और परिस की संगत होएगा तो लोहा में कालोपनो नहीं, वो स्वर्ण हो जाएगा,
संगत के ऊपर भी असर पड़ती है। गुरुजी, एक लड़का है जो दिन भर संतों का दर्शन करता है, संतों के सानिध्य में रहता है, अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, और रात में वो अपने दोस्तों के सानिध्य में रहता है, रेलवे स्टेशन के सानिध्य में रहता है, उस पर गुरुजी उसका कैसा संग? उसके वो का असर नहीं पड़ी है। संग रहा पर सीखा नहीं अगर गोल का गोल, पारस तक के पूज गया अवर लो का लो। संग तो रहा पर सीखा कुछ नहीं। सीखा कुछ नहीं। उसके जो मन है, उसके जो विचार है, वो कांच के, हम पहले बच्चे में खेलता था ना, वो कांच की गोटी, एक जमीन पे भकोला गिरा देना ना तो खेलना। जिसका मन कांच के जैसा है वो किधर भी ढड़क सकता है, पर है ने, संग रहा पर सीखा नहीं अगर गोल का गोल। जिसका मन ही गोल है, जिसके विचार गोल है, वो तो किधर भी ढड़क सकता है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, इसको कोई गारंटी थोड़ी है। संग रहा पर सीखा नहीं अगर गोल का गोल, पारस तक के पूज गया। और वो गुजराती में बोलता, आड़दाना दाना आदड़ा न होए भलाई डबोले गंग। उड़जा को जैल ने गंगा नवा के लाए तो कोई सफेद होगी। मराठी में एक शब्द है, कावळा दुधामध्ये नाहीला तो तरी काळाचा काळा राहिला। कौवा को अपन दूध में रोज नलाएं तो कहीं धोड़ो हो जाएगो, वो कालो को कालो ही रहेगा। नाना मुझे 14 भाषा आती प्यारे। हमारे गुरुजी को इस भारत की 14 भाषा आती है और 14 राज्य की भाषा गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी थोड़ा सब बोल कर दिखाइए। अरे बोलता रहा हूँ, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, ये भाषा तो बोल, गोंडी भाषा बोलता हूँ। हिके वर्रा हिके बताल का मंतारा रोन सोरा पेडी सारी तर्रा कुसरी तर्रा, ये सब ये गोंडी भाषा है। ये मामा लोगों की भाषा अलग होती, मैं जहाँ रह रहा हूँ इनकी भाषा अलग है। मराठी कुठं गेलता, कुठं नाला, कुठं चालला, कुठं जातो। गुजराती भाषा ताण छे, बेचे, सूचे, अपन शाम हो गई बोलते, वो हांज पड़ गई बोलते हैं। हाँ, आध्यात्मिक क्या भाई। इस काया में पंच तत्व है, दुविधा उसमें नारी, 25 प्रकृति साथ रखे वो करते मारा मारी। 5 को मार 25 को बचकर पाते करे सरदारी। गुरुजी बोले तेरी लीला है न्यारी। इस काया में 10 दरवाजे 10वें जीनी बारी, ये बारी कोई बिरला खोले उनकी है बलियारी। लाखों पर एकांदा खोलेगा। हमारे काया में 5 तत्व है, और एक तत्व का, पृथ्वी तत्व का रस, स्पर्श, गंध, शब्द और रूप, ऐसी 25 प्रकृति होती। तन करू थाली मन करू दीवलो, मारी 5-25 बाती, मारी प्रब्रह्म निरंजन आरती। आध्यात्मिक वस्तु साधारण जीव के पल्ले नहीं पड़ती। यानी जो 5 का 25 कर लेगा, 5 का 25, हमारे अंदर 5 तत्व है, आप, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाश। आप 5 का 25 करे, 5 को मार 25 को बसकर पाचे करे सरदारी। गुरुजी बोले तेरी लीला है न्यारी। आध्यात्मिक बड़ो सकोल है नाना। हमारे अंदर 4 देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, चौथा देह महाकारण। हम 4 वाचा में भ्रमण करते हैं, जागृति, स्वप्नी, सुसुप्ति, चौथी तुरिया जानावी। 4 अवस्था में रहते हैं, और 4 वाचा भी है। जो 5वीं में प्रवेश करे, भोगुनी चारी नारी 5वीं चेषा करी, 5वीं भोगयासी गेला तो तेतेची समाविला। परा, पश्चिमा, मध्यमा, वैखरी, और 5वीं ते अनुर्वाचा भरी। जो 5वीं आचा से ध्यान करेगा वो अपने भ्रमर गुम्बा में प्रवेश कर सकता है नहीं? 5 वैखरी वाचा में तो अभी बोल रहा हूं मैं। एक वाचा वो मुंह हिलता पण शब्द सुनाई नहीं देता। एक वाचा वो है कि मेरा मेरे को सुनाई नहीं देता। एक वाचा वो है, वो किसी को नहीं सुनाई देता है, उसके नाम अनुर्वाचा बोलते। जाप मरे अजपा मरे अनुहद भी मर जाए, सुरता मिलाई नाम में ताको काल न खाए। नाम मिलावे रूप को जोजन खोजी होए, वो रूप जब हृदय बसई फिर सुधा रहे इनको। ऊंच नीच टेकड़ी तिरकुट ऊपर बासा है, ओम सोम की धुनी लगाए ब्रह्मपुत्र में पाया है। मन में आसन मन में कड़ासन काय की मुद्रा मेरी है, 9 खंडों में रमते रमते 10 खंडों में फेरी है। अब चला अपन। गुरुजी, कोई आपका अपने भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन और हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका आशीर्वचन गुरुजी? अब ये सब बोल तो दिया मैंने। सब आशीर्वचन, सबका कल्याण हो, सब अपना आप अपने में जागरूक हो, आप अपने को देखने का प्रयास करें,
आप अपने को समझने का प्रयास करें, किसी की बुराई पे ध्यान नहीं दे, अपने अंदर की बुराई बाहर निकालने का प्रयास करें। गुरुजी यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, रुकने अभी की? तू देख तो रहा है आपके श्री मुख से गुरुजी। भाई, यहाँ तो भाई आदिवासी नगरी है, जंगल है, ये गांव है, तो कोई तेरे सामने आया अभी तक? तू तेरे को कम से कम तू 2-4 दिन रहे, कोई आ जाए तो फिर मेरे को बोलना। यहाँ ये है भील लोग, है समझ में, भील है। मन में आ गया तो आ जाते, न तो आते भी नहीं। ठीक है, मारो तो कोई खरो है नहीं, मैं तो प्राणवायु वालों जीव हूं, वायु पी के भी रह सकता हूं, उदान आपान समान ये सब मैंने जागरूक कर रखी है। मैं किसी अवस्था में रह सकता हूं। तू कपड़ा भी ले लेगा तो मैं ठंड में बैठे रहूंगा, मुझे आदत है। मैं तो हिमालय पार स्वर्ग रोहिणी तक घुमा हुआ जीव हूं, बद्रीनाथ के आगे 30-40 किलोमीटर तक। जब आदमी गड़ जाए वापस नहीं आए। गुरुजी समुद्र क्यों चमकता है सोने की तरह? सोने की तरह उसमें झा है, वो झा का क्या मतलब? झा, वो तरंगे उठती है उसकी। गर्मी में भी वहां समुद्र में नहीं, रेत वाळवंट में भी उठती है वो। दूर से दिखेगी तेरे जैसे कहीं चमक रही है। हरणी उसी के लिए घूमते रहती कि वहां पानी होएगा, वहां पानी होएगा। जसो कस्तूरी बसे नाभि भीतरी, हरणा के नाभि में कस्तूरी रहता है और वो सारे जंगल में ढूंढता है, कांचे कांचे कांचे। तिल्ली में तेल है, किसी को दिख रहा है? दूध में घी है, किसी को दिख रहा है? चकमक में आग है, किसी को दिख रहा है? वो सोच परमात्मा का स्वरूप। चकमक में आग है और दिखा है किसी को? तिल्ली में तेल है, किसी को दिख रहा है? मेथी के पत्ते, पत्ता हरा है पर उसमें लाली है, पत्ता का तो हरा दिख रहा है, उसमें लाली दिख रही। बस यही भक्ति का स्वरूप है, यही आत्मा का स्वरूप है। जिसमें दम हो चोड़ीन लाल पड़ो निकाल सकता, तेरे में दम हो कपास लगा के ऐसा कारगोटी मार के आग बना सकता, तेरे में दम हो वो तिल्ली को पीस के तेल निकाल सकता, तेरे में दम हो ठंडा और गर्म पानी को लगा के उसमें से मक्खन में से तिल, दूध में से मक्खन निकाल सकता, और मक्खन को भी तपा के घी बना सकता है। न तो दूध भी सड़ जाएगा, दही भी सड़ जाएगा और मक्खन भी 15 दिन में गंध करेगा। यदि वो कुछ शुद्ध करना हो तपना पड़ेगा। मक्खन ऐसा नहीं निकला, कोई डोकरी को जाके पूछ लेना, वो ठंडा भी डालती गर्म भी डालती तब मक्खन निकालती, और मक्खन भी 15-20 दिन रखेगा तो गंध करने लग जाएगा। उसको शुद्ध बनाना हो तो तपाना पड़ता है। गुरुजी द्वारिकाधीश कौन थे और द्वारिका क्या समुद्र के अंदर है? हाँ, वही तो नकली द्वारका कमाने खाने की, जो अंदर समुद्र के अंदर है। हाँ, वो तो डूबी गई। श्राप गांधारी को, जा रहे बोले लड्डी तेरी द्वारका डूब जाएगी, डूबी गया। किसका श्राप था गुरुजी इसको? गांधारी को। और हाँ, अभी जो द्वारिका है वो नकली है गुरुजी। नकली है। तेरे पास 20,000 रुपया हो तो मैं तेरे ले चलूंगा, बाकी खर्च मारो। 20,000 रुपया तैयार कर जे, 20 मारे 40, वो 16,000 रुपया टिकट लेता है समुद्र के अंदर। हाँ, ले जाएगा अपने को 2-3 घंटे में वापस भी ले आएगा। सब कृष्ण प्रश्न टूटा फूटा, सब घर मकान सब है अंदर में। वो कहाँ पर है गुरुजी? यही अपने द्वारकाधीश में, वहां से नाव अंदर घुसती है, अंदर ही सब। भगवान की जो द्वारका पहली, जो मथुरा से भाग के भगवान वहां गए थे, वहां बनाया था, समुद्र के किनारे पे थी। गुरुजी भगवान कृष्ण जी द्वारा 16,000 कुछ शादियां क्यों की गई? और नाड़ी है वो भोगुनी, 16 शस्त्र नारी भोगुनी कृष्ण ब्रह्मचारी। ये 16,000 नारी थी नहीं जी गुरुजी। हाँ। लेकिन लोगों ने इस तरीके से बस बड़ाई चढ़ाई कही थी। रावण बोले इतना था कि वो कान में बोले, वो नाक में बोले गधे घोड़े चढ़ रहे, दिया लंबा चौड़ा ठोक के। अब वहां कोई थे तो नहीं है अपना। रावण ऐसा था, बोले उसके कान में बोले बड़े बड़े ढोल लकड़ा लगाने वो घुमाया गया, तब रावण उठा। बल तो बात करता लोग। गुरुजी इस कलयुग में टकला क्यों कंघी खोज रहा है? टकला कंघी क्यों खोज रहा है गुरुजी इस कलयुग में? हाँ, तो यही तो है, इसीलिए खोज रहा है वो। यहाँ ऐसे ही काम रहे हैं, कहीं बाल ये कहीं नहीं, कंघी खोज रहा है कि बाल बात है ही नहीं। ये कलिकाल है, यहाँ मीठो बोल के लूटने वालों रहेगा, झूठ बोल के। यहाँ चतुर आदमी का जीना हो जाएगा,
असत्य का मरण हो जाएगा। गुरुजी सत्य क्या है? सत्य ही है, किसी को लूटमार नहीं करता, किसी को झूठा सच्चा बोलता नहीं, अपनी जगह पे स्थिर है, चापलूसी नहीं करता। झूठा प्राणी तो मजा ले रहा है यहाँ आज भी। गुरुजी परोपकार क्या होता है? परोपकार यही है मानवता। प्यासे को पानी पिला देना, सही रास्ता पूछे तो बता देना, अपने से किसी का अनहित नहीं करना। ये गुरुजी माता पिता की सेवा कैसे कर सकते हैं? माता तो हमारे देव है यार, भाई वो माता पिता सेवा क्या है? तो गुरुजी माता पिता देव है तो उनकी सेवा न करके हम साधु संत क्यों बन जा रहे हैं? देख भाई, ये सब प्रारब्ध की बातें भी है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। हम तो जानते थे भी नहीं माता पिता, सबसे बड़े हुए लोग। हमारे माता पिता भी बाबा के गुरु महाराज के चेले थे। हमारी तो 4-5 पीढ़ी से नाना हुआ गुरु महाराज के सेवक। गुरुजी एक शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो अधूरी है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कोई अधूरी नहीं रे, भगवान कोई अधूरा थोड़ी होता है ना। बैठ गया, हिंदू धर्म की शान थी, कई जमाने से बेचारे गावड़ी काट के छाती पे, राम जी के छाती पे नमाज पढ़ता था, तब ये कहाँ गए थे? शंकराचार्य कहाँ गए थे? एकाएक के शंकराचार्य है, जबरदस्ती क्या कर सकते हैं ये लोग? पानी बंद कर सकते हैं या पटक सकते हैं? भाई किसी ने कर दिया तो अच्छा है, धर्म की रक्षा तो हुई। ये क्या कर रहे थे? ये क्या नींद में इनको क्या बीमारी हो गई थी? ये नहीं कर सकते थे? ये चारों शंकराचार्य क्यों नहीं करा? कोई रोक रखा? वो तो मोदी योगी की तूने अल्लू बल्लू करीन कर दी। शुक्र मानो, इनके बाप से नहीं बनता। कई जन्म ऐसे कई शंकराचार्य मर गया। गुरुजी प्राकृतिक आपदा आने का कारण क्या है गुरुजी? ये आने थी आचार, आविचार, दुष्कर्म, लुगाई को लेके केदारनाथ में मां चुदवाने जाना, ये है वो। शादी हुई तो कहाँ जाते लोग? पिकनिक मनाने, हिली बुलू क्या बोलते हैं लोग, वो मनाने। तार घर मरनी, वहां काय के लिए जा रहा है तू? वहां तो डोकरी डोकरा को भेज, जो रजस्वाला नारी नहीं वो जाना चाहिए। जाओ बोले माता पिता तुम्हारा काम हो चुका, अभी संसार हमारो है, हम सेवा करेंगे, तुम तो तीर्थ यात्रा करो। ये इसका नाम बेटा। गुरुजी मोक्ष के लिए कोई सरल मार्ग? मोक्ष ये नहीं, हम मर गया, मारो का ही नहीं, बस। गुरुजी दोस्ती क्या है? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर कौचारी। बिना परीक्षा बिना दोस्ती कैसी? काय पर से कह रहा तुम्हारी लुगाई है? तूने परीक्षा ली है उसकी? नहीं ली। दोस्त काय पर से कह रहा तू? परीक्षा ली है तूने? तो आप जबरान तू फंसते, उसको दोस्त काय हो कि काय गलती है? धीरज धर्म मित्र और नारी, हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने जगह जगह पे हमको आड़ा लगा रखा, पर हम उसको जानता नहीं, समझता नहीं, फंस जाता है। गुरुजी भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? भरत राम जैसा, लक्ष्मण राम जैसा। इस कलयुग में तो वो असंभव है गुरुजी। हाँ, वो तो संभव तो है ही है। गुरुजी इस गांव वाले के अनुसार से, और ये फिर अगल बगल गांव वाले के बारे में, जब हम आपके बारे में हम लोगों ने पूछा तो ये बताया गया उनके द्वारा कि आपके द्वारा बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं इस आश्रम पे। तो उसको ये इसको देख के चेतना चाहिए कि नहीं चेतना चाहिए उन्होंने? जी गुरुजी, उन्होंने बताया कि बहुत सारे पेड़ लगाया गया है। गुरुजी उन पेड़ों का दर्शन कर, कीमती समय देने के लिए, इतना मतलब कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका बारंबार आभार, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय हो। दत्त तुम्हारा भला।